हेलो बच्चों, आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे चल रही होगी। देखो, अगर गणित में अच्छे नंबर लाने हैं ना तो सब एक मूल मंत्र है, ठीक है। एनसीईआरटी प्लस पीवाईक्यू, एनसीईआरटी के साथ विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, इससे बढ़कर मार्केट में कोई बुक नहीं है। बाकी टीचर जो भी आपको एक्स्ट्रा बुक्स बताते हैं ना, उनके लिए उनको पैसे मिलते हैं यूट्यूबर्स को, ठीक है। ये चीज़ मैंने देख रखा है, ये तो मेरा सेकंड चैनल है तो मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आपको पता है सिलेबस के अकॉर्डिंग 1.1 आपके सिलेबस में इस साल नहीं है, तो ये आपको छूना ही नहीं है, ये आपको बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अब आते हैं कुछ एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है, जो एग्जाम्पल है, जो आ सकते हैं। बेसिकली जो बेसिक जिन्होंने जिनके पास है स्टैंडर्ड बेसिक वाले, तो पूरी की पूरी एनसीईआरटी ही पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से रिवीजन करो। तो 1.1 का जो क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्राइम फैक्टराइज करने के लिए आ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये 6, ये चीज़ हो गई। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर ये जो 8 है, ये शानदार क्वेश्चन है, इसको ज़रूर करके जाना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद आ जाइए एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके साथ ये चीज़ आएगी आपकी, तो ये चीज़ आपको पढ़ना है, ठीक है। यही आपके सिलेबस में, बाकी और कुछ नहीं है। तो 1.4 आपके सिलेबस में नहीं, ये नहीं पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं। पॉलिनोमियल में बेसिक जो चीज़ होती है भाई, कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं, उसकी डिग्री कितनी होती है, ठीक है ना। उसके मेन जो क्वेश्चन आएंगे वो आएगा सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स पर बेस्ड क्वेश्चन आ जाएंगे, 1 नंबर पे, 2 नंबर पर। एग्जाम्पल नंबर 1 है, इसमें कितने रूट्स हैं फिगर को देखकर, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 में एग्जाम्पल की मैं अगर बात करूं, ठीक है, एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर 5 2.3 आपके सिलेबस में नहीं है, बाकी भी नहीं पढ़ना है। 2.2 तक आपके सिलेबस में, जैसे ये जो पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना और रिलेशनशिप, इस पर बेस्ड क्वेश्चन एक जरूर आएगा। उसके साथ सम ऑफ द रूट्स निकालने के लिए, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालने पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाए जाते हैं, अगर सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स दे रखा है तो इस पर बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा। तो एक क्वेश्चन यहाँ से मैं बताऊंगा, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ये वाला और ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 में आ जाओ, यहाँ से ग्राफ का क्वेश्चन पक्का आएगा, ठीक है। ग्राफ का क्वेश्चन पक्का आएगा, उसकी ज़रा अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। 3.1 पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ से ये जो 3 कंडीशन है ना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन ज़रूर मिलेंगे। एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आ सकता है। 3.2 में अगर मैं आ जाए 3.2 में, तो ऑन कंपेयरिंग कौन सा कंसिस्टेंट होगा, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं होगा, ये नंबर आ सकते हैं। और ये क्वेश्चन है बच्चों 7th वाला, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। आपके सिलेबस में सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं है, तो ये ध्यान रखना, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल नंबर 9, ये शानदार क्वेश्चन है, इजी प्रॉब्लम। 3.3 एक्सरसाइज में अगर आ जाओ, ठीक है, बेसिक्स प्रॉब्लम है। जैसे ये पहला वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये जो तीसरा क्वेश्चन के कुछ पार्ट्स है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये यहाँ से कोई सा भी क्वेश्चन 2 मार्क्स में या फिर 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन, फ्रैक्शन वाला हो गया, एज वाला हो गया, फिक्स चार्ज वाला हो गया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3.4 में अगर मैं क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट बताऊँ, क्वेश्चन नंबर ये तीसरा, ठीक है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ओके। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। 3.4 में आ जाओ। 3.4 में बताऊँ तो एग्जाम्पल नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है दूसरा का पहला पार्ट और दूसरा पार्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ज़रूर करना है। और उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन है, ये 4th का 3rd पार्ट, 4th पार्ट और ये 5th पार्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये तीनों। और कोई बाकी आपके सिलेबस में नहीं है। 3.6, 3.7, ठीक है ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, ठीक है, ये मत पढ़ना। एक्चुअली 3.5 में आपको बस यही पढ़ना है, क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ना है, बाकी ये भी आप स्किप कर सकते हैं,
ठीक है, 3.6 आपके सिलेबस में नहीं है। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ चैप्टर में आ जाओ। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन सा होगा, नहीं होगा, कौन कितने रूट्स होंगे, इस पर क्वेश्चन आ सकता है 1 मार्क्स में। तो ये वाला देख लेना, पहला वाला बस। उसके बाद आ जाओ 4.2 में। ठीक है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर फोर्थ वाला इंपॉर्टेंट हो गया, थर्ड वाला इंपॉर्टेंट हो गया। और ये जो क्वेश्चन नंबर थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ है ना, ये आपके आ सकते हैं कितने में, 2-2 मार्क्स में। तो देख लेना इनको। मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपको नहीं पढ़ना है। क्लियर, आगे बढ़े। 4.3 भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, 4.4 में जो क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2 इंपॉर्टेंट है बस। और ये एग्जाम्पल नंबर जो 8वां है ना, ये इंपॉर्टेंट है। 8वां बोल रहा हूँ, ये 18 नंबर है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देख लेना। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वाला चैप्टर, इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, इसको आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है, ऑल एक्सरसाइज ये पूरा पढ़ना है। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से। जैसे बेसिक लेवल के जो क्वेश्चन है, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये एपीएस का 13 टर्म क्या होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये मैंने मार्क करके रखे ग्रीन करके, चौथा, 8वां, 10वां, 12वां, 13वां, 15वां, 16वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ के इस चैप्टर के। और 5.3 में आ जाते हैं। 5.3 में जैसे ये क्वेश्चन है, ये वाला सेकंड वाला हो गया। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4th नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 10th, 11th, उसके बाद 16, 17। और ये फिगर वाले, ये लट्ठा वाला प्रॉब्लम, ये आलू के दौड़ वाला प्रॉब्लम, ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, 6 इसमें जो मैं बताऊं थ्योरम प्रूफ करने के लिए आएगा। 6.1 थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ सकता है, 6.2 भी प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ये 2 थ्योरम है, इन दोनों में से एक प्रूफ करने के लिए ज़रूर आ जाएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, कि इस साल बहुत सब कुछ रिड्यूस हुआ है, तो उसमें ध्यान रखना है हमें। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊँ, ये थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, थेल्स थ्योरम प्रूफ करने के, ये एग्जाम्पल नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, इसको देख लीजिएगा। उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इनको ज़रूर करना है। 6.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क्स में आ सकते हैं। और यहाँ से ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। 6.3, 6.4, 6.5 इन थ्योरम्स के प्रूफ तो नहीं आएंगे, लेकिन इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उनके बिना क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो सकते। जैसे एग्जाम्पल नंबर 4 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 5 ये भी क्वेश्चन नंबर 1 या 2 मार्क्स में आ सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको करने चाहिए। 6.3 में आ जाओ। जैसे ये जो प्रॉब्लम्स हैं एनसीईआरटी के, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ये जो फिगर वाला प्रॉब्लम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 4th। उसके बाद 9th, ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, 16 इंपॉर्टेंट है, 13 वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये 12 नंबर, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो आपके सिलेबस में ही नहीं है, ठीक है, 6.4, 5, 6 ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपको नहीं पढ़ना है इस साल। अदरवाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। अब आ जाओ 7th चैप्टर में। 7th चैप्टर में डिस्टेंस फार्मूला क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। ये आ सकता है 1 मार्क्स में या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। ये 5th नंबर का जो क्वेश्चन है ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इससे आपका ये जो प्रॉब्लम है ना, इससे आपका जो बोलते हैं ना केस स्टडी प्रॉब्लम भी बनाया जा सकता है। और 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन पक्का बोर्ड एग्जाम में आएगा। स्पेशली फॉर इक्विडेशंस वाला जो क्वेश्चन है ये हर साल आते हैं। फिर आ जाओ 7.2 में। 7.2 में पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद 4th नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5th नंबर मोस्ट इंपॉर्टेंट, बड़े नंबर में। ठीक है, ये आते हैं। एंड ये आ सकता है क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा सिलेबस तो है नहीं, इसी वजह से क्वेश्चन नंबर 4th और 5th वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 7वां MCQ में भी आ सकता है, तो ये ध्यान से देख लीजिएगा। और एग्जाम्पल नंबर 10। ओके, 7.3 आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको नहीं पढ़ना है, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। 8वें चैप्टर में आ जाओ। 8.1 में NCERT से मैं बताऊँ तो NCERT का जो एग्जाम्पल है,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4 ये अच्छा क्वेश्चन है। 8.1 का 4th क्वेश्चन अच्छा प्रॉब्लम है। 7th क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, और उसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर ये 10th नंबर वेरी इंपॉर्टेंट। 8.2 में कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है, स्पेशली ये एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 8, क्वेश्चन नंबर ये वाला 3, और यहाँ से तो MCQ में आते ही आते हैं। ये जो 4 क्वेश्चन इनमें से कोई सा भी आ सकता है, और यहाँ से भी कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये आपको टेबल याद होगी तो आप कोई सा भी क्वेश्चन आप कर लोगे। 8.3 आपके सिलेबस में नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर में बात करूँ 8.4 का, तो ये जो चौथा है इसके जो 4 पार्ट है ना, यहाँ से कोई सा भी एग्जाम में आ सकता है 1 मार्क्स में। 1 मार्क्स में यहाँ से कोई सा भी आ सकता है। प्रूफ करने के लिए मैं बताऊँ, पहला वाला, दूसरा वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसके साथ साथ तीसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, छठा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। 9th चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इलेक्ट्रिसिटी वाला प्रॉब्लम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बताऊँ, ज़्यादा नहीं बताऊँगा, 9.2 में आ जाऊँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 और ये एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी अच्छा प्रश्न है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 6, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। उसके साथ साथ ये बलून वाला प्रॉब्लम, और क्वेश्चन 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और 16 मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ये 2 क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हर साल आते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। 10.1 में 2 थ्योरम है 10वें चैप्टर में, 10.1, 10.2, दोनों थ्योरम के प्रूफ भी एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। जो सब कुछ मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है, ठीक। 10.1 में बताऊंगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये 1 मार्क्स में आ सकते हैं। ये तीसरा क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में आ सकते हैं, ठीक। 10.2 थ्योरम प्रूफ करने के लिए एग्जाम में बहुत बार आता है, ये थ्योरम प्रूफ करने के लिए आते हैं, और इसमें 2 एग्जाम्पल होंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर ये जो क्वेश्चन है, ये फिगर वाला, ये 1 नंबर की क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। और यहाँ से मैं बताता हूँ, ये जो फिगर वाला क्वेश्चन है और ये जो फिगर वाला, और ये जो 2 क्वेश्चन है, ये सबसे ज़्यादा रिपीट होते हैं। ये दोनों तो में से एक तो आएंगे ही आएगा, 100% गारंटी है, आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्वेश्चन में 4th 5th अच्छे प्रॉब्लम में, ठीक है। उसके बाद ये 7वां क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये हो गया 11th प्रॉब्लम, ये भी इजी प्रॉब्लम है। जिस साल मैंने बोर्ड एग्जाम दिया है ये क्वेश्चन पूछा गया था NCERT से, तो इसको भी देख लेना, इजी है, थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। 11th चैप्टर है ही नहीं आपके सिलेबस में इस साल, तो नहीं पढ़ना है, इसमें से कुछ भी नहीं आएगा। 12th चैप्टर में आ जाओ। 12th चैप्टर में बस आपका एग्जाम्पल नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये एग्जाम्पल नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला इंपॉर्टेंट है MCQ में। फॉर्मूला पता हो आप, कोई सा भी क्वेश्चन आप आराम से कर देंगे। 12.2, ठीक है। 12.2 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट, 4 इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ये जो, ठीक है, 8वां क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है। 7वां सिलेबस में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एंगल मोर देन 90 आ गया, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो नहीं आएगा। 8वां हो गया इंपॉर्टेंट। 9th वाला इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और ये वाला इंपॉर्टेंट है, और ये 1 मार्क्स में इंपॉर्टेंट है 14। बाकी 12.3 आपके सिलेबस में नहीं है इस साल, तो वो नहीं पढ़ना है, ठीक है। 13 चैप्टर में आ जाओ, ठीक है। 13 चैप्टर में आ जाओ। इसमें क्या है सिलेबस में, जैसे ये क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल नंबर 3 ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है। और आगे बढ़ते हैं यहाँ से, कुछ 13.1 में और ये क्वेश्चन आ जाओ, पहला वाला 2 क्यूब्स वाला, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा, क्लियर। और आप क्वेश्चन नंबर 5वां देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 13.2 में। 13.2 में क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही शानदार प्रश्न है। उसके बाद ये गुलाब जामुन वाला, ये वाला क्वेश्चन, और ये 7th वाला प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। 13.3 में आ जाओ। 13.3 में क्वेश्चन नंबर जो है बच्चों 2nd वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
थर्ड वाला फोर्थ वाला इम्पोर्टेंट है, और उसके साथ साथ ये वाटर कनाल वाला ये इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इनको ज़रूर करके जाना। नेक्स्ट 13.4 आपको नहीं पढ़ना है। उसके बाद आपके सिलेबस में क्या है, लास्ट चैप्टर बचता है आपका मीन मीडियन मोड, ठीक है। तो मीन निकालने के 3 मेथड है, तो स्टेप डिविजन मेथड आपके सिलेबस में नहीं है, तो उस हिसाब से बाकी 2 मेथड आने चाहिए। 14.1 का क्वेश्चन नंबर 1 इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 3 इम्पॉर्टेंट है मोस्ट, ये आता है बार बार, और क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन अच्छे से कर लेना, ठीक है। और मोड निकालना आपको आना चाहिए, एक क्वेश्चन आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, एग्जाम्पल नंबर 5, बार बार इसी से काम चल जाएगा। 14.2 ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है ना ये लेस देन मोर देन, तो वो क्वेश्चन थोड़ा प्रैक्टिस कर लेना। एग्जाम्पल देखता हूँ है कि नहीं, तो क्वेश्चन आता है ना लेस देन मोर देन करके, ठीक है। जैसे ये मोर देन वाला, इसको कन्वर्ट करना होता है, ये लेस देन वाला, इसको कन्वर्ट करके ये बनाना होता है, ठीक है। सी है, जैसे ये एग्जाम्पल नंबर 7, ये लेस देन दे रखा है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 8 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दो एग्जाम्पल मैंने बताए। मीन मीडियन मोड में रिलेशन आपको पता होना चाहिए, इस पर बेस्ड MCQ या फिर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, या फिर यही लिखने के लिए आ सकता है। 14.3 की अगर मैं बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 1 इंपॉर्टेंट है, 1-2 क्वेश्चन, और यहाँ से एक क्वेश्चन आपका और दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। इतना अगर कर लेते हो NCERT से, यही क्वेश्चन बहुत है, इनको करने से आपकी प्रैक्टिस बहुत शानदार हो जाएगी। पहले NCERT के इन एग्जाम्पल्स को, इन क्वेश्चनों को अच्छे से करना है, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन ज़रूर कर लेना, विगत वर्षों के प्रश्न पत्र, ठीक है। लास्ट 3 ईयर के तो कर ही लो, ज़्यादा नहीं, लास्ट 3 ईयर्स के। और मार्केट से अगर सैम्पल पेपर है आपके पास, तो जो आपके लेटेस्ट पैटर्न है ना, पैटर्न के जो आपके केस बेस्ड क्वेश्चन है, उसकी थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी, उस पर ज़्यादा एफर्ट लगाओ, ठीक है ना, क्योंकि वो थोड़ा अलग अजीब लगता है, तो उसको प्रैक्टिस ज़्यादा लगाओ। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सबसे आसान होता है, ठीक है। और अगर आप बोलोगे तो मैं आपके लिए वीडियोस बना दूंगा, तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब कुछ पढ़ा रखा है, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे।